और थोड़े पीछे हो जाओ भैया, बैल और थोड़े पीछे हो, आराम से खड़े रहो। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोलिए लाल ठाकरे सरकार की। पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर सभी का हार्दिक स्वागत। भगवान सभी मातृशक्ति का संकल्प पूरा करे, सभी को आशीर्वाद हो। आज दरबार का अंतिम दिन रविवार। आज के दिन विशेष तौर से आहार के बारे में और दिनचर्या के बारे में आपको जानकारियाँ दी जाती है। तो आज फिर से उसी पर फोकस करेंगे अपन कि आपको आहार को, लाल धागे को और दिनचर्या को कैसे मैनेज करना है। देखिए, जो यहाँ से आपको लाल धागा दिया जाता है उसको बाएं हाथ के बाजू पर बांध लेना होता है। उसको कोई भी आपकी लाल धागा बांधने में मदद कर सकते हैं। उसको बांधने के बाद अगर वो गिर जाता है तो फिर से बांध लें और वो फट रहा है तो उस पर दूसरा लाल कपड़ा सिल सकते हैं। उसके अंदर जो मटेरियल है वो बाहर निकल रहा हो तो उसको आप लाल कपड़े से सिल सकते हैं। उसको फिर से सुरक्षित आप कर लें। आपका लाल धागा जब तक उसके अंदर मटेरियल है आपके लिए वैलिड है। और वैसे तो वो औषधीय धागा है, उसमें जो मटेरियल है वो भी प्रकृति के द्वारा वरदानित उन चीज़ों का समावेश है जो नेगेटिव ऊर्जा से आपको बचाती है। उसके अलावा गुरुदेव का संकल्प का प्रतीक है लाल धागा, तो उसको आप बाएं हाथ के बाजू में बांध के सुरक्षित रखें। लाल धागा बांधे हुई बहनें कहीं भी आ जा सकती है। बस आप जिस रोग से जूझ रहे हो तो उसके लिए आपको पति पत्नी को दोनों को साथ रहना जरूरी रहता है। बाकी आप कुछ समय के लिए कहीं भी आ जा सकते हो। बहुत सारे सवाल होते हैं कि मैं बाहर निकलूं, घर से नहीं निकलूं। देखो, जरूरी हो तो आप जा सकते हैं, ना जरूरी हो तो जितना ज़्यादा घर पे रहोगी आप आरती भी कर पाओगी, आप प्रार्थना भी कर पाओगी, अपना घर का काम भी
और प्रभु से जुड़ना और लाइव से जुड़ना और आहार को ढंग से लेना, वो सारी चीज़ें कर पाओगी। तो जब तक आपका आहार चल रहा है, लाल धागा आपके पास है, आप आरती प्रार्थना कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप घर पे रुके वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा बहुत सी जगह ऐसा बताया जाता है आपको मकान में कुछ गड़बड़ है, यहाँ से आपको छोड़ना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह रहना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी की सारी सृष्टि, पूरी धरती सब पवित्र है, कोई बुरी धरती नहीं है। बस हम बदल जाएं, हम भगवान से जुड़ेंगे, प्रभु से जुड़ेंगे, तो प्रार्थना करेंगे तो वो धरती भी पावन हो जाएगी जो आपके लिए अब तक दुखदाई महसूस हो रही थी, कष्टकारी महसूस हो रही थी। तो ऐसे घर में जहाँ आपको ऐसा लगता है कि यहाँ नेगेटिव ऊर्जा है, वहाँ प्रभु की आरती, दीपक जलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्ति जिनको नेगेटिव ऊर्जा है उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप दीपक की लो का ध्यान करें। सामने तस्वीर हो प्रभु की, लाल धागे सरकार की, और बीच में दीपक जल रहा हो और सामने आप बैठे हो। कभी लोक के दर्शन करें, कभी उनकी मूर्त के दर्शन करें, कभी आंखें बंद कर लें, फिर खोलें, फिर दीपक की लोक के दर्शन करें, फिर प्रभु की मूर्त के दर्शन करें, फिर आंखें बंद करें। लगातार आरती चलाएं, नई वंदना आई है उसको चलाएं, बहुत हृदय से प्रार्थना है प्रभु को, हृदय से उनकी वंदना है, उसको सुने। आप ये देखिए इसका चमत्कार आपको बड़ा मिलेगा। आपके घर से सारी नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। आपको वाइब्रेशन होता है, आपको कई प्रकार से कई वर्षों से परेशान किए हैं, आप मान के चलिए आपने कहीं जगह दिखाया, बहुत इलाज कराया, बुरे सपने आना, डर जाना, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी नेगेटिविटी बॉडी में बनी रहती है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी और निश्चित दूर हो जाएगी। इसे पूर्ण भरोसे के साथ करें और कुछ भी नहीं है, बड़ा सरल है। आँखों के द्वारा दीपक की लो के दर्शन करते हुए प्रभु की मूर्त के दर्शन करने, इन्हीं आँखों के द्वारा वीडियो दर्शन करने, इन्हीं आँखों के द्वारा आरती दर्शन करने, इन्हीं आँखों के द्वारा लगातार लाल धागे सरकार का जो आपके पास वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जिस पे भी आपको देखने को मिल रहा है उसके दर्शन करें। सुनने के लिए आपके पास कान है तो कानों के द्वारा वही सुने जो यहाँ से लाइव प्रवचन जा रहा है, वही सुने जो यहाँ पर आकर बहनें बोल रही है कि मेरा पॉजिटिव कैसे आया, मैंने क्या किया, मैंने कौन सी चीज़ें फॉलो की, मैंने कितने दिन दीपक जलाया, मैंने क्या प्रभु को उलाहना दिए, क्या जिद करी, कितने उत्तम भाव से पूजा करी। वो सारी चीज़ें बड़े गौर से सुने, क्योंकि एक वीडियो आपको फेक लग सकता है, हो सकता है दूसरा भी फेक लगे, लेकिन बार बार वीडियो आपके मोबाइल पर बार बार आके फटक रहा है तो इसका मतलब प्रभु आपको खींच रहे हैं, आपसे जुड़ना चाहता है वो वीडियो, और आपको लाल धागे सरकार आशीर्वाद देना चाहते हैं, इसलिए आपको छोड़ना नहीं चाहता। तो जुड़िए फिर से, जो कनेक्टिविटी जिन्होंने हटा ली है वो फिर से लाइव से जुड़े, जिन्होंने लाइव से जुड़े हैं वो इस धाम को छोड़ने वाले नहीं हैं, और जो धाम को नहीं छोड़ने वाले हैं वो सारे के सारे रिजल्ट पाने वाले हैं, सबको रिजल्ट आने वाला है। तो आप अपना आत्मविश्वास बना के पूरे हृदय से तैयारी करें। विशेष तौर से आहार के लिए जानकारी देना चाहूँगा। जिन बहनों के पीरियड रेगुलर होते हैं और खुलकर आते हैं या मीडियम आते हैं, आमतौर पर नॉर्मल रिपोर्ट में सिंगल पानी वाला आहार ही दिया जाता है, लेकिन जैसे इन्फेक्शन, जैसे ल्यूकोरिया की शिकायतें, वाइट डिस्चार्ज की शिकायत थोड़ी ओवर हो, या तो उसमें आपको 2 टाइम आहार दिया जा सकता है। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो इन्फेक्शन है,
इचिंग है, खुजली ऐसा कुछ है तो आप उसमें पर्चे में ज़रूर लिखाना चाहिए। उसके लिए आपका आहार 2 टाइम हो सकता है। उसके बाद आपके पीरियड की फ्लो कम है तो आपको 2 टाइम आहार दिया जा सकता है। आपके पीरियड 1.5 से 2 महीने में या 2 से 3 महीने में आते हैं, 1.5 से 2 महीने में आते हैं, उनको भी 2 टाइम आहार दिया जा सकता है। लेकिन 2 से 3 महीने में आते हैं और उनकी ब्लड फ्लो ठीक है तो उनको सुबह शाम लगातार नॉन स्टॉप पानी वाला आहार 2 प्रकार का होता है, उनको लेना होता है और महीने में कम से कम 4 बार चेक करना होता है। जैसे ही हल्की